अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लू सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लू सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, और मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्ताने गिरामी, रफ़ीक़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मिल्लत, आइए हम और आप एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर फिर से दुरूद पाक का हदिया महब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद हमने कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा पेश किया है, जिसका मफ़हूम और मतलब सुनने और समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये फरमान किसका है और किस हद्दे दर्जा काबिल मकबूल और काबिल एतमाद और काबिल यकीन है। किसी की भी सवाने हयात, सवाने उम्री, किसी की भी दास्तान या किसी का किस्सा गम या किसी की हिस्ट्री, जिंदगी के अहवाल और कवाइफ ये बयान की जाए तो कहाँ तक काबिल भरोसा और काबिल यकीन होता है, इसका अंदाज़ा हमें उसके बयान करने वाले से लगता है। किसी की सवाने उम्री अगर एक आम आदमी बयान करे तो लोग कान नहीं धरते, तवज्जो नहीं देते, और अगर कोई पढ़ा लिखा दानिशमंद, खिरदमंद, होशमंद, अक्लमंद अगर वो बयान करे किसी की सवाने उम्री, किसी की हालात ज़िंदगी, तो कुछ हद तक लोग ज़रा निगाह रखते हैं, तवज्जो देने की कोशिश करते हैं कुछ हद तक। और एक पढ़ा लिखा अजीम काफिला हो, वो मुफ्तियों का हो, उलमा का हो, फज़ला का हो, मुहद्दिसीन का हो, मुसन्निफीन का हो या फ़ुक़हाए किराम का हो, अगर ऐसा तबका कोई रिवायत बयान करे, कोई हिस्ट्री बयान करे, कोई वाक़या बयान करे, है ना, कोई हालात ज़िंदगी बयान करे, तो उसमें लोग काफ़ी हद तक तवज्जो देते हैं और कुछ एतमाद भी रखते हैं।
ये एक आम आदमी का नजरिया होता है। वो भी देखता है कि बयान करने वाला कौन है, बयान करने वाला कौन है, रवायत करने वाला कौन है, लेक्चरार कौन है, कौन हमें गाइड कर रहा है, हमारा रहनुमा कौन है। तो अगर वो राह रास्त पर है तो काफी हद तक लोग तवज्जो देते हैं, कुछ लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कटे कटे नजर आएंगे, फिरते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए यार ये उलमा की कैटेगरी है, मुफ्तियाने किराम की कैटेगरी है, ये फला मुल्क के रहने वाले हैं, उनको इस मुल्क से क्या लेना देना है, उसकी हकीकत से क्या आशनाई है, उनको क्या इससे ताल्लुक है जो हक बयानी करेंगे। तो उस वाकयात की तरफ या उस हिस्ट्री की तरफ फिर भी कुछ लोगों की तवज्जो हटी रहेगी। लेकिन अगर कोई वाकया, कोई हादसा, कोई सवाने उम्री या किसी की फजीलत या किसी के मनाकिब, किसी की खूबियां अगर अल्लाह के प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबूवत से बयान हो जाए, सुभान अल्लाह, प्यारे आका जिसकी खूबियां बयान करें, रसूल आज़म जिसकी हिस्ट्री करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाल दें, जिसके फ़ज़ाइल मेरे महबूब अकरम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करें, या फिर जिनकी मदह सराई कुरान खुद कर दे, सुभान अल्लाह, जिनकी तारीफ अल्लाह खुद बयान करे, या जिनकी तारीफ व तौसीफ में अल्लाह कलाम नाजिल फरमा दे, तो बताओ उस कलाम की अहमियत क्या होगी, क्या मकाम होगा, लोगों के एतकाद और यकीन का क्या मकाम होगा और किस दर्जे तक लोग मानेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वो कौल है, भाई हम अगर बयान करें अपने दादा की सवाने उम्री या आप बयान करें अपने दादा की सवाने उम्री, तो उस पर हम खुद ही अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते इतना कि हम कमा हक़हू बयान कर दिए होंगे, या आप खुद भी इतना मुजर्रिब नहीं है, इतना तजर्बा नहीं रखते कि आप कमा हक़हू अपने दादा की हालात ज़िंदगी बयान कर दें या अपने वालिद की हालात ज़िंदगी बयान कर दें। तो जब हम और आप अपने 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 घर के हालात ज़िंदगी को नहीं बयान कर सकते, तो बताओ हसनैन करीमैन के हालात ज़िंदगी को एक आम आदमी कैसे बयान कर सकता है और एक आम आदमी कैसे समझ सकता है, और उनकी अहमियत, उनकी फजीलत, उनके कमालात और उनके मनाकिब को लोग कैसे जान सकते हैं, बताएं। तो इसके लिए मनाकिब हसनैन करीमैन, फ़ज़ाइल हसनैन करीमैन, या मोहब्बत हसनैन करीमैन हो, या किरदार हसनैन करीमैन हो, या अफ़आल हसनैन करीमैन हो, या अक़वाल हसनैन करीमैन हो, या इमाम हुसैन की इबादत हो, या उनकी रियाजत और बंदगी हो, या उनका मुजाहिदाना अंदाज हो, या फिर उनका मुशफ़िक़ाना अंदाज हो, या उनका रहीमाना अंदाज हो, या उनका एक अपना अखलाक़ी तेवर हो, ये सब कौन बयान कर सकता है जो उस घर का हो या फिर जिसने उस घर को आबाद किया। अब जब प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही सवाने उम्री बयान कर दें, सुभान अल्लाह, तब तो फिर उसमें चूनो चना का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। अगर मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा दें कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, अगर ये मेरे आका कह दें कि हसन और हुसैन
जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर हुजूर ये कह दें तो बताओ, है किसी में ताकत वो टाल दे? कैसे टाल सकता है? कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कैसे बदल सकता है? कैसे बदल सकता है? तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसके कुछ हिस्से पे मैंने गुफ्तगू की है, रोशनी डाली है, और कुछ नुक्ते या कुछ अल्फाज उसके बाकी रह गए थे जिनका बयान करना ज़रूरी था, जिसका शान नुज़ूल का मुख्तसर ततिम्मा आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। ऐ हबीब आप कहिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता हूं। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैं इस पर यानी हिदायत पहुंचाने पर, तबलीग करने पर, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे अकरबा की मोहब्बत चाहिए। सुभान अल्लाह, मेरे अकरबा की मोहब्बत चाहिए। अब ये फरमान किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का, कुरान करीम का फैसला है। कुरान करीम का फैसला, एक वो फैसला जो हम करें और आप करें तो मुस्तरद हो जाया करता है। हमारे बाप करें, दादा करें तो मुस्तरद रद्द कर दिया जाता है। हाँ, वक्त का कोई लीडर करे, वक्त का कोई मुक्तदा करे, या वक्त का कोई मिनिस्टर करे तो वो भी मुस्तरद हो जाया करता है, उस पर भी लोग बाअमल नहीं हो पाते। लेकिन मेरा प्यारा अल्लाह ये हुक्म उतार रहा है, ऐ महबूब आप लोगों में कहिए। ये मैसेज आया, ये आया कब? ऐसा मैसेज आया कब? तो एक मर्तबे का वाकया है कि सहाबा ने आपस में कुछ मशवरा किया। कुछ सहाबा ने, सहाबा के बाद ने, बड़े बड़े जय्यद सहाबा, इतने बड़े बड़े सहाबा इस्लाम में पैदा हुए, भारी भरकम सहाबा, सबसे जबरदस्त सहाबी प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर का चांबाज मर्द, भारी भरकम इस्लाम का सिपाही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबरदस्त सखी, सखावत का हामिल, मैदान सखावत का बादशाह, तीसरा बादशाह, तीसरे आका सैयदी सरकार उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे बेहिसाब ताकत व क़ुव्वत के मालिक, जबरदस्त इल्म फन, अदब व हुनर और उलूम शहर मदीना के बाब और दरवाजा, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, ज़ौजे बतूल, हसनैन करीमैन के बाबा सैयदी सरकार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे जबरदस्त जय्यद सहाबा और भी बड़े बड़े फ़क़ीह सहाबा, बड़े मुफस्सिर सहाबा, इन सब में से कुछ लोगों ने ये मशवरा किया। क्या मशवरा किया मालूम है? एक मशवरा किया कि मेरे आका सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ज़माना गुजर गया कि मेरे हुजूर मज़हब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मशक्क़तें उठाते हैं, लोगों की गालियाँ सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोग इन्हें जादूगर कहते हैं, साहिर कहते हैं, मजनू कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, तरह तरह के नाजेबा कलमात जो है अपने मुंह से निकालते हैं, खुद अपनी आक़िबत बर्बाद करते हैं। पर प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ऐसे ऐसे नाजेबा कलमात कहते हैं, ये
इंतहा नहीं है, बल्कि इंतहा तो ये है कि लोग पत्थर बरसाते हैं और कचरे डालते हैं, गलाजत डालते हैं, और मेरे आका ये सब कुछ सहकर बर्दाश्त करके उसके बाद भी सरवरे कायनात दुआएं देते हैं। ये सब किसके लिए? ये सब हम लोगों के लिए है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का तसव्वुर, उनका ख्याल था कि मेरे आका ने मशक्क़तें उठाई तो वो हम लोगों के लिए। ताइफ की गलियों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और नाज़नीन बदन मुबारक पर अगर पत्थर आकर लगा और खून मुबारक टपक कर ताइफ की गलियों में बह निकला, तो ये सब कुछ हम लोगों के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने किया है। ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ नजराने मोहब्बत इकट्ठा करते हैं, कुछ नजराना जिसको बोलते हैं, है ना। अब बदला तो नहीं दे पाएंगे, ये उनका अकीदा था। मुआवजा कहाँ तक दे पाएंगे प्यारे मुस्तफ़ा को? वो भी हुजूर को मुआवजा देने के ये अपनी जरूरत कहाँ हो सकती है? ये सहाबा का अकीदा था। तो ये बात तय हुई कि कुछ हम लोग रकम इकट्ठा करें, कुछ नजराने मोहब्बत मेरे हुजूर की बारगाह में पेश किया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकाबिर सहाबा में से चंद सहाबा किराम हाजिर खिदमत अक़दस हुए और होकर अर्ज करने के लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताइफ के बाज़ारों में तकलीफ़ें आपने हम लोगों के लिए उठाई है, और मक्के की वादियों में लोगों के ताने हम लोगों के लिए आपने सुने हैं। या रसूलुल्लाह, शैब अबी तालिब में आपने 2 साल गुजारे हैं, वो सब हम लोगों के लिए। खजूरों के छालें और दरख्तों से पत्ते निकाल कर आपने अपने सहाबा को जिंदगी जीने का एक तर्ज दिया है, तर्ज हयात दिया है। या रसूलुल्लाह, ये सब हम लोगों के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मामूली सा असासा आपकी पाकीज़ा बारगाह में पेश करें। या रसूलुल्लाह, नजराना देने गए, कुछ मामूली सा असासा आपकी बारगाह में पेश करें। प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तसर से लम्हे के लिए खामोश हो गए। अब हुजूर नहीं बोले, अल्लाह का कुरान बोल दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने जवाब नहीं दिया, वो लोग नजराना लेकर आए थे। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि हाँ लेना या नहीं लेना है। प्यारे मुस्तफ़ा ने नहीं बोला, खुद अल्लाह ताला ने बोल दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमा दिया क्या कि फौरन जिब्रील अमीन को आयत करीमा का वो हिस्सा लेकर प्यारे महबूब की बारगाह में भेज दिया। कहा, जाओ मेरे हबीब को ये पैगाम सुना दो। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ गुजार हुए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ हबीब, आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता। बस यही गुफ्तगू होगी, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस हिदायत के एवज में, इस रहबरी और रहनुमाई के बदले में, ये जो जन्नत के रास्ते हमने दिखाए, इसके बदले में जहन्नम से जो हमने बचाए अल्लाह की तौफीक से, इसके एवज में मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कुछ मुआवजा नहीं मांगता, कोई बदल नहीं, कोई नजराना नहीं मांगता। हाँ, एक चीज है, बड़ी अनोखी चीज है। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब, इनसे कहिए कि ये आपके अकरबा से, आपके प्यारों से, आपके घर वालों से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे नबी ने कहा कि मेरे सहाबा, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे जानिसारों, मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं तलब करता, हाँ लेकिन मेरे अकरबा की मोहब्बत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, प्यारे मेरे घर वालों से प्यार चाहता हूँ। अब सहाबा थे, आपके घर वालों से मोहब्बत, बस अब तो मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, अब तो मोहब्बत होगी। हुजूर ने कह दिया ना। सहाबा तो मुंतजिर रहते थे कि हुजूर के ज़माने मुबारक से हुक्म निकले और हम लोग अमल कर जाएं। सुभान अल्लाह, हुक्म निकले पर हम लोग अमल कर जाएं।
प्यारे रसूल अकरम ने कह दिया ना, अब मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, अब मोहब्बत होगी। मौलाए कायनात से मिलने का अंदाज जो पहले था अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में कुछ रहे, लेकिन जब मौला अली आ जाया करते थे तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। कहते हैं अब तो खड़े हो जाने का मन करता है, जी करता है। अब उमर भी कहते हैं कि अब अली को देखकर खड़े हो जाने का जी करता है, मन करता है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया है, मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया है कि अकरबा से मोहब्बत करो, तो इसलिए अब वो अबू बकर जो अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हैं। कायनात में अंबिया के बाद अगर किसी का दर्जा है तो प्यारे अबू बकर का दर्जा है। सुभान अल्लाह। वो अबू बकर जब अली आते हैं, मौलाए कायनात आते हैं, तो कहते हैं अब तो खड़े होने की तबीयत कहती है। सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे हुजूर ने कह दिया है, मेरे हुजूर ने कह दिया मोहब्बत करो मेरे घर वालों से। हजरत अली के एक भाई थे, हजरत अकील, जिनके बेटे मुस्लिम थे। वो मुस्लिम जो कूफा गए थे मेरे सरकार इमाम आली मकाम से पहले, तो उनके वालिद अकील थे जो मौलाए कायनात के भाई थे, मौलाए कायनात के भाई थे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कौनैन के बड़े करीब रहा करते थे। मैंने बहुत पहले भी बयान किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बचपन के साथी हैं। ईमान बाद में लाए, दोस्ती पहले हुई थी। सुभान अल्लाह। दोस्ती पहले हुई थी, तो अब बचपन के साथी होने के बाद जब ईमान का साथ मिला, सुभान अल्लाह, जब ईमान ले आए तो और कुर्ब मिला, कुर्ब मुस्तफा मिला, और कुर्ब मिला। हजरत अकील ने देखा, अब हजरत अकील भी तो घर वाले हैं ना, हजरत अली के भाई हैं, तो अहले बैत ही में से। सुभान अल्लाह। तो हजरत अकील ने देखा कि जब जब देखते हैं प्यारे मुस्तफा के करीब में अबू बकर, जब जब देखते हैं कुर्ब मुस्तफा में अबू बकर, तो उनको थोड़ी सी लगी उन्हें। कहा नहीं, हमेशा आगे अबू बकर, आगे अबू बकर। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत करीमा थी, उनकी खुद की सुन्नत मुबारका कह लें, तरीका था कि वो जुमा के दिन बहुत पहले जाते थे, मस्जिद की सफाई करते थे। सुभान अल्लाह। मस्जिद की सफाई करते थे, सफाई करके बस अगली सफ में जगह ले लेते थे, अगली सफ में जगह ले लेते थे, वहीं बैठते थे। तो उन्होंने हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन कहा नहीं, जहां देखो अबू बकर, जहां देखो अबू बकर, आज अबू बकर को हम पीछे कर देंगे। पहुंचे तो देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सफाई वफाई कर रहे हैं, सफाई वफाई कर रहे हैं। तो पूरा साफ आफ करने के बाद मस्जिद नबवी को बिल्कुल जाकर बैठ गए अपनी जगह पर, पुरानी जगह बैठ गए। अब जब सफ में कोई नहीं तो इख्तियार है, पहला शख्स है जहां चाहे बैठ जाए, मुसल्ले इमाम को छोड़कर जहां चाहे बैठ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। तो हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अबू बकर थोड़ा पीछे चलो। हजरत अबू बकर खड़े हो गए हाथ बांध के। तकाज़े उम्र नहीं देखा जा रहा, हुजूर ने कह दिया ना कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए हाथ बांधकर। जी शहजादे, कहाँ खड़े होना है? एक सब पीछे, दो सब पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे, यहां तक के रिवायत के मुताबिक 7वीं सफ मिली। तो हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला ने कहा बैठ जाइए,
बैठ जाइए। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद के एक कोने में बैठकर ये सब देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, साहिबे वाला शहजादा, अब आपकी मर्जी रजा है मैं यहाँ बैठ जाऊं? सुभान अल्लाह, क्या अंदाज। अर्ज करते हैं कि हुजूर वाला आप राजी हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊं? राजी हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊं? अकरबा की मोहब्बत देखें, सहाबा और अहले बैत में किस कदर मोहब्बत है। हुजूर वाला आप राजी हैं यहाँ बैठ जाऊं? तो हजरत अकील ने कहा हाँ तशरीफ रखिए। वहीं बैठ गए और राजी बखुशी बैठ गए। दिल में जरा भी मलाल नहीं आया। वो भी इतने बड़े मुत्तकी अस्दकुस सादिकीन हैं, सिद्दीक अकबर जिन्हें कहा जाए, ऐसा मुनफरिदुल मिसाल शख्स। हुक्म मिल गया तो उनकी रजामंदी ढूंढ लेने लगे। शहजादे यहाँ बैठ जाऊं, आप राजी हैं? तो इरशाद फरमाया हाँ ठीक है बैठ जाओ। मौलाए कायनात ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत के तौर पर ये जुमले अर्ज कर दिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकील को समझाइए, जनाब अकील को समझाइए। कहा क्या हुआ? कहा आज अकील ने अबू बकर को पीछे कर दिया, मस्जिद में पीछे कर दिया। कहा ऐसा? कहा जी। तो बुलाए, बोले अकील जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है अबू बकर को नहीं जानते? हजरत अबू बकर भी हाथ बांधे खड़े। कहा हुजूर मैंने कोई शिकायत नहीं की आपसे, मैंने कोई शिकायत नहीं की आपसे, या रसूलल्लाह आप खामोश हो जाएं, ना डांटें अकील को, शहजादे को कुछ ना कहें, मेरी कोई शिकायत नहीं है। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी जानिब से कोई शिकायत नहीं है, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, या रसूलल्लाह मैं तो राजी हूं, आप शहजादे को कुछ ना कहें। कहा अकील जानते नहीं हो ये अबू बकर हैं, ये अबू बकर हैं, गारे हिरा में ही अबू बकर थे, गारे सोर में भी अबू बकर, ये अबू बकर तब अबू बकर थे, ये अबू बकर तब अबू बकर थे जब मक्के के लोग मुझे गालियां देते थे तो ये मुझे सदाकत का, हमारे सदाकत की परचम को बुलंद करते थे, ये वो अबू बकर हैं। अकील तुम अबू बकर को नहीं जानते? ये वो अबू बकर हैं कि जब मक्के के कुफ्फार ने, मक्के के दुश्मनों ने जब मुझे निकाल कर मक्के से शैबे अबू तालिब में कर दिया था तो ये अपने बेटी समेत मिलकर हमारी मदद करते थे, वहां अनाज और गल्ला पानी पहुंचाया करते थे, ये वो अबू बकर हैं। तुमने अबू बकर को नहीं जाना? अर्ज करते या रसूल अल्लाह माफ फरमा दीजिए। मोहब्बते अहले बैत देखें आप, सहाबा से सीखें। हमारा तो तर्ज बयान ही यही है कि मोहब्बते अहले बैत हो सहाबा की मोहब्बत के साथ। सहाबा ने कैसे मोहब्बत की है अहले बैत से कि हुजूर आप राजी हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम, ये मकाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ये वही अबू बकर हैं कि जिनकी बेटी नन्ही सी उम्र में रहकर भी कुछ बना बना कर शैबे अबू तालिब में कुछ खुराक पहुंचाया करते थे। मक्के वालों से, कुफ्फारों से, कुफ्फारे कुरैश से छिप छिपा कर कुछ ना कुछ साजो सामान यहाँ से ले जाकर शैबे अबू तालिब में पहुंचाया करते थे। ये वो अबू बकर हैं, ये वही अबू बकर हैं जिन्होंने अपने कंधे पे लेकर मुझे पहाड़ पर लेकर चढ़े, फिर गार में लेकर गए। ये वही अबू बकर हैं। तो जब सुना सहाबा ने कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे अकरबा से मोहब्बत
मेरे घर वालों से मोहब्बत, मेरे अकरबा से मोहब्बत, तो फिर उम्र नहीं देखी जाती। उम्र कुछ भी हो, उम्र नहीं देखी जाती थी। सहाबा ने जो मोहब्बत कर दी, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो मौलाना लोग इस अहले बैत की मोहब्बत से तारुज करते हैं, एराज करते, मुंह फेरते हैं, खाली सहाबा सहाबा सहाबा। सहाबा ही से हमने मोहब्बत अहले बैत सीखा। सहाबा ही से हमने मोहब्बत अहले बैत सीखा है, वरना मोहब्बत के तकादे तो बहुत हैं। एक मोहब्बत की रंगत वो जो अबू बकर दिखा रहे, और एक मोहब्बत का तकादा वो है कि लोग मोहब्बत में गुलू करते चले गए, बढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। इतनी ज्यादती की मोहब्बत में कि मौलाए कायनात ने उनकी गर्दनें अलग करवाई थी, उनकी गर्दनें अलग करवाई थी। इतना गुलू, इतनी ज्यादती की मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? तकाज़े मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इमाम हुसैन का तकाजा क्या है, या किसी की मोहब्बत का तकाजा क्या है? पहले तो हम उमूम मोहब्बत को समझें। एक आम मोहब्बत का तकाजा क्या है? अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप हमेशा हमारे सामने वही काम करेंगे जिससे हम राजी हों। ऐसा होता है कि नहीं? अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो तकाज़े मोहब्बत यही है कि हम वो काम करें जिससे आप राजी हो जाएं। अगर एक बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि वो ऐसा ही काम करे जिसमें उसका बाप राजी हो, ऐसी बातें करें जिसमें उसका बाप राजी हो, ऐसी आदत अपना ले जिन आदतों में उसका बाप राजी रहे। यही है तकाज़ा मोहब्बत। अगर उसकी जरा भी मुखालिफत कर रहा है तो ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते बंधे हुए हैं जबरन। ये मोहब्बत नहीं है। तकाज़े मोहब्बत यही है कि जिससे मोहब्बत की जाए तो हमेशा हमेश के लिए वही काम किया जाए जिससे वो राजी हो जाए, जिससे वो राजी हो जाए, ऐसा काम हो। अब तकाज़े मोहब्बत के अंदाज निराले, तरीके अनोखे, मोहब्बत के अंदाज जो है मुख्तलिफ, अलग अलग तरीके से लोग मोहब्बत करने लगे। अब दौरे हाजिर में जिससे भी मिलो कहता है हम हुसैन के दीवाने, जिससे भी मुलाकात करो कहता है हम हुसैनी हैं, जिससे भी मिलो वो कहता है हम हुसैनी हैं। और तरीके अलग अलग हैं, मोहब्बत के ढंग अलग अलग है, रंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, कहता हम हुसैनी। और कुछ लोग भी हैं जो ऐसे लोगों की पैरों में जंजीर पहनाने के बजाय उस पर कुछ अल्फाज के शिकंजों में लेने के बजाय उसे यूं आजादी दे देते हैं कि जैसे गैर मुकल्लफ परिंदा हो। कुछ लोग ये कहकर निकल जाते हैं यार जैसे भी हो हुसैन का जिक्र तो कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? जैसे भी हो हुसैन का जिक्र कर, यार ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? तकाज़े मोहब्बत क्या यही कहता है चाहे जैसे भी मोहब्बत करो, जैसे भी मोहब्बत करो? मोहब्बत में अपने बाप को कह दे कि बेटा जरा इधर आओ, कभी ऐसा हो जाए? मोहब्बत में अपने बाप को दारू लेके लाके पिला दे, कभी ऐसा हो जाए?
कभी नहीं होता। तकाज़े मोहब्बत ये है ही नहीं। अब कोई दारू पीकर जश्न हुसैन मनाए, कोई कड़े और छल्ले पहनकर जश्न हुसैन मनाए, कोई दौड़ दौड़ कर जश्न हुसैन मनाए, कोई साउंड बजाकर लोगों के कलेजों को, दिलों की धड़कनों को बढ़ाकर जिक्र हुसैन मनाए, याद हुसैन मनाए। ये कैसे दस्तूर मोहब्बत है? ये क्या तकाज़ा मोहब्बत है? ये क्या तकाज़ा मोहब्बत है? वो 61 हिजरी जो बड़ा पुराशोभ था, बड़ा पुरगम था, उससे ज्यादा गमगीन माहौल तो अब नजर आता है। तमाशाए गुनाह को लोगों ने जश्न हुसैन का नाम दे दिया है। गुनाह आम हो जाने को लोगों ने जश्न हुसैन कह दिया। इतनी आसान है मोहब्बत, इतनी आसान है। वो मोहब्बत ही थी जो मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दी। वो मोहब्बत रसूल थी, वो दीन रसूल की मोहब्बत थी, जाते रसूल की मोहब्बत थी, हुजूर की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत थी, जिस मोहब्बत ने वतन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। प्यारे हुसैन को अचानक अपना मदीना छोड़ना पड़ा। अपना मदीना, वो मदीना जहां बचपन गुजरा, जहां पैदा हुए, जहां खेले कूदे, जहां जवानी गुजर रही थी। क्यों छूटा? वो तकाज़े मोहब्बत थी। इसलिए कि प्यारे हुसैन को इस बात पर रजामंदी थी ही नहीं कि कोई आकामे शरीयत को पामाल करने की बेजा कोशिश करे। वरना आप बताइए, एक जाते हुसैन कंप्रोमाइज कर लेते तो क्या कमी थी घर में? मालो मनाल, हुकूमत, तख्तो ताज, बादशाहत, हाँ, इमारत, सब कुछ अगर जात की बात होती तब ना, एक जात की बात होती तब ना, जब दुनिया की मोहब्बत होती तब ना। इन्हें तो दीन से मोहब्बत थी, इन्हें रसूल से मोहब्बत थी। प्यारे अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा पूछा किसी से कि बताओ, कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे, कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, तो बताओ क्या उसका बेटा उससे निकाह कर सकता है? तो कहा बिल्कुल नहीं, चूंकि मां बन चुकी है, दायमी तौर से हराम। फिर पूछा बताओ क्या वो निकाह कर सकता है? कहा बिल्कुल नहीं, मुकम्मल तलाक हो चुकी है। फिर पूछा बताओ क्या शौहर ने बीवी को तलाक दिया तो 3 तलाक के बाद क्या उसका बेटा उससे निकाह कर सकता है? तो कहा हरगिज नहीं। कहा इसी तरीके से मैंने दुनिया को तलाक दे दिया है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने कहा कि इसी तरीके से मैंने दुनिया को तलाक दे दिए। अब जब मैंने दुनिया को तलाक दे दिए तो मेरा बेटा हुसैन दुनिया से मोहब्बत कैसे करेगा? मैंने दुनियावी मोहब्बत को बायकाट कर दिया है, दिल से निकाल दिया है, दिल से दूर कर दिया है, कोसों दूर कर दिया है। तो जब बाप की तलाकशुदा औरत बेटे के निकाह में नहीं जा सकती, मसले की रोशनी में,
तो अब बाप ने जिस रास्ते को छोड़ दिया बेटा कैसे चलेगा? जिस दुनिया को बाप ने त्याग दिया और तलाक दिया, छोड़ दिया है, वो दुनिया हुसैन कैसे अपना सकते हैं? कैसे कंप्रोमाइज हो सकता है? कैसे समझौता हो सकता है? वरना तो उसने कहलवा भेजा था कि हुसैन चाहते क्या हो, बैअत पर कर लो, जो चाहो ले लो। लेकिन इमाम हुसैन को हरगिज ये गवारा नहीं था कि इस्लाम का जो बानी कहलाए, जो खलीफा कहलाए, वो दारूखोर हो। इमाम हुसैन को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि जो अपने आप को अमीर कहलाए, खलीफा कहलाए, वो मुजरा भी देखता हो। बिल्कुल प्यारे हुसैन को ये मंजूर नहीं था कि जो अपने आप को अमीरुल इस्लाम कहलाए, खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाए, वो बागी और जानी भी हो, वो जालिम और जाबिर भी हो, वो मक्कार और अय्यार भी हो, वो नशा भी करता हो। ये प्यारे हुसैन को बिल्कुल पसंद नहीं था। कितनी साफ सी गुफ्तगू है कि शरीयत का कितना पास, कितना लिहाज था पूरा मार्के करबला में। इमाम हुसैन ने इब्तिदाए सफर से लेकर इन जिंदगी के इंतहाए सफर तक, शहादत तक, शरीयत का पास लिहाज किस एतबार से, कितनी मशक्कतों के बीच में रहकर, कितनी उलझनों में रहने के बावजूद भी शरीयत की वो मुहाफजत और वो निगहबानी की है कि जिसकी मिसाल दुनिया कायम नहीं कर सकती। ये दुनिया मिसाल तो ला तो नहीं सकती, लेकिन हुसैन के बचाए हुए इस्लाम की रंगत को लोग अपने पैरों तले कुचल कर, रौंद कर चले जा रहे हैं और जरा भी उन्हें जुई नहीं रेंग रही। कहते हैं हम हुसैनी हैं। उनकी जबानें गूंगी नहीं हो जाती जो नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं हम हुसैनी हैं। बताएं, आपको एक मुस्तजाबुद दावत होने की एक मिसाल बता दूं। एक बुजुर्ग थे, वो गालिबन मुल्क शाम का सफर कर रहे थे, मुल्क शाम में जा रहे थे। एक राहिब नुमा शख्स मिला, बड़ा आहोजारी, गिरियाजारी कर रहा था, आहो बकारी कर रहा था, बड़ा रो रहा था, आओ नाला में मुब्तला था, कराह कराह कर चिल्ला रहा था, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। तो बुजुर्ग ने ठहर कर पूछा, करीब पहुंचे तो देखा कि वो आंख से अंधा भी है, आंख से अंधा है, पैर उसके काम नहीं कर रहे हैं, हाथ कट चुके हैं, शल हो चुके हैं, ना हाथ सही है, ना पैर सही है, और ना उसकी बीनाई काम कर रही है, और वो बस ये चिल्ला रहा है कि मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। तो वो बाबा हुजूर करीब पहुंचकर इरशाद फरमाते, बता कि तू ऐसा ऐसा चिल्ला रहा, तेरे हाथ नहीं वो तो दिख रहा है तू बर्बाद है, पैर नहीं है तो दिख रहा है तू बर्बाद है, आंखें नहीं है, बीनाई जा चुकी है, तू अंधा हो गया, समझ में आ रहा है कि तेरी दुनिया बर्बाद हो गई है, तेरी दुनिया पर। ये दुनिया जो है आबाद होने की, ये तीन चीजें ऐसी है जिसकी वजह से इंसान आबाद नजर आता है। और हाथ और पैर और आंखें जब तीनों जाएं
तो समझ लो उसकी दुनिया बर्बाद। तो वो इरशाद फरमाते तेरी दुनिया तो बर्बाद नजर आ रही, लेकिन तू ये जुमला जो कहता है कि मैं जहन्नमी हो गया, जहन्नमी हो गया, ये फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है आखिर, ऐसा क्यों बोलता है? तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा जालिम व जाबिर गुजरा, अपनी दास्तान सुनाई। कहा एक वक्त था कि खिलाफत उस्मानिया थी, हजरत ये उस्मानिया नहीं, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत थी। हजरत उस्मान खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे, और उनको बलवाइयों ने उनके घर का अहाता कर लिया, घेर लिया उनको शहीद करने के लिए। बावजूद इसके कि मौलाए कायनात ने अपने दोनों बेटों को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि खबरदार यहाँ से कोई अंदर न जाने पाए जो उस्मान गनी को जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंचाया है। मोहब्बत देखिए, अहले बैत को सहाबी से कितना मोहब्बत है, कितनी जबरदस्त मोहब्बत, खबरदार कोई जाने ना पाए यहाँ से। तो हसनैन करीमैन दरवाजे पर थे, पहरा लगा था, बलवाइयों ने पीछे के रास्ते से दूसरे के रास्ते से चढ़कर उनके हुजरे में दाखिला लिया, दाखिल हो गए। उन्हीं में से एक मैं भी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हीं में से एक मैं भी था, और मैं जब कमरे में गया, दाखिल हुआ, तो देखा कि उस्मान गनी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, उस्मान गनी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, बहुत जबरदस्त और कसरत से तिलावत करते थे हजरत उस्मान गनी कुरान करीम की। जामिउल कुरान कहलाते हैं, कुरान करीम को जमा करने वाली मुकम्मल तौर से ये पहली बड़ी शख्सियत थी। इनसे पहले हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कुरान करीम को जमा किया है। तो वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, और मैं पहुंचा, उनकी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर खींच लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अपनी दास्तान सुना रहा, कहता है मैंने उनकी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर खींच लिया, और जब उनकी अहलिया मोहतरमा, जिनका नाम नाइला है, जब उनकी अहलिया मोहतरमा ने देखा तो उन्होंने मुझे डांटते हुए आवाज लगाई, डांटते हुए आवाज लगाई। तो मैंने उनकी दाढ़ी को छोड़कर हजरत उस्मान गनी के अहलिया के चेहरे मुबारक पर एक तमाचा मार दिया। दुरूद पाक सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा कि मैंने उनके अहलिया मोहतरमा के चेहरे पर एक तमाचा मैंने मार दिया, और मेरे तमाचे पड़ने थे कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान मुबारक से बद्दुआ के जुमले निकल गए। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा लगाई, ए परवरदिगार, इसके हाथ, इसके पैर, इसकी आंखें तबाह कर दे और इसे जहन्नम में डाल दे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से निकले हुए वो जुमले जो तीन दुनिया के लिए थे, वो तीनों मकबूल हो गए, तीनों मकबूल हो गए जो दुनिया के लिए थे। और मुझे यकीन है कि वो चौथा भी कबूल है आखिरत का। तो प्यारे दोस्तों, जब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुस्तजाबुद दावत होने का आलम ये है, तो प्यारे हुसैन की दुआओं का आलम क्या होगा, नबी के शहजादों की दुआओं का आलम क्या होगा। अगर ये अगर ये अपनी ज़बान हाल से कह देते कि ऐ मेरे रब, फुला को तबाह कर दे, फुला को हलाक कर दे, फुला को उठा ले, फुला को अपाहिज कर दे, तो जुर्रत थी किसी में जो आगे बढ़ जाता? किसी में ताकत नहीं थी जो आगे बढ़ जाता।
लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना के तर्ज जिंदगी पर अमल करते हुए, चूंकि ये एक मोमिन और काफिर की लड़ाई नहीं थी, ये एक जिहाद नहीं था, ये जालिम और मजलूम की लड़ाई थी। ये एक जालिम और मजलूम की लड़ाई थी। एक शख्स के अंदर जुल्म और बेहयाई, जबर, जफा, ये सब चीजें उसके अंदर पैदा हुई। हिर्स, लालच, हवस, ये सारी चीजें उसके अंदर पैदा हुई। अनानियत पैदा हो गई। बस उसने ऐसा इक़दाम किए। तो ये जालिम मजलूम के दरमियान, जाबिर मजबूर के दरमियान ये मार्का हुआ। और इसमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र का वो अजीम मुजाहिरा किया। सुभान अल्लाह, कायनात इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। ऐसा सब्र करके दिखाया, ऐसे सब्र का मुजाहिरा किया। तो प्यारे दोस्तों, मार्के करबला हो या जश्न शहादत इमाम हुसैन हो या मोहब्बत अहले बैत हो, ये सब उसी बुनियाद पर किए जाएं जैसे उसके तकाज़े हैं, जैसे उसके तकाज़े हैं। कोई चीज जब कमा हक़्क़हू की जाती है तो लुत्फ आता है, मजा आता है। क्या मोहब्बत हुसैन है और नमाज ना हो, बड़ी अजीब बात है। मोहब्बत हुसैन हो और नाते रसूल अकरम ना हो, मोहब्बत हुसैन हो और हमदे बारी ताला ना हो, मोहब्बत हुसैन हो और शोर व फगा हो, खूब जोर जोर की कव्वालियां हो, आवाजें बुलंद हो। क्या ये मोहब्बत हुसैन? क्या मोहब्बत हुसैन है? मोहब्बत हुसैन कमा हक़्क़हू पैदा करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले उस नमाज को बचाइए जिस नमाज को मेरे प्यारे हुसैन ने अदा किया है। इधर किसी की तवज्जो नहीं है, इधर किसी की तवज्जो नहीं है, बस हुसैन हुसैन, हाय हुसैन। एक तरफ भीड़ देखे चल पड़े, कहीं हुजूम देखा बढ़ रहा है चल पड़े, वही है हुसैन। हुजूम देखा पहुंच गया, ये भी क्या करने जा रहा है? जश्न हुसैन। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ लगा दिया। कहां जा रहा है? हुसैन 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 हुसैन। बड़ी अजीब कैफियत है। इतने पाकीज़ा हुसैन इतने आसान कैसे हो गए? इतने आली मर्तबत हुसैन वो इतने आसान कैसे हो गए? कहीं तालाब में हुसैन ठंडा कर दे रहे ले जाके, बताइए क्या मलामत है यार? क्या इस्लाम के साथ मजाक है? चौराहों पर हुसैन, रोडों पर हुसैन। इतना पाकीज़ा नाम मेरे हुसैन का, सुभान अल्लाह। दिल पर लिख दिया जाए तो वो दिल नर्म हो जाए। जिस जबान से लफ्ज हुसैन आ जाता है, थोड़े लम्हा ही सही कल्ब मुअत्तर हो जाया करता है नाम हुसैन से। वो नाम हुसैन है। बताइए, नाम हुसैन जब इतना प्यारा है तो जाते हुसैन कितना प्यारा होगा? जाते हुसैन कितना प्यारा होगा? इसलिए वल्लाह हमको चाहिए कि हम तकाज़े मोहब्बत को पूरा करें, जश्न इमाम हुसैन मनाएं, कमा हक़्क़हू मनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद बारी ताला है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ हबीब, आप कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर मेरे अक़रबा की, मेरे घर वालों की मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत इज़ाम और रफ़क़ाए अहले बैत से, शुहदाए करबला से और तमाम दुनियाए सुन्नियत के शहीदों से
मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे ताजदारे हरम, शेरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहरे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों, फर्श तार्श है जिसके ज़ेरे नगी, फर्श तार्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसके काहिर रियासत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे खून से जो वज़ू करके सजदा किया, खून से जो वज़ू करके सजदा किया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल कौनैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस्सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व शरारिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौलाए करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमा। तमाम ज़िक्र अज़कार वाज़ो नसीहत
और चिन्नी पानी तबर्रुक सब कुछ अपनी बारगाह अज़मत वाला में कबूल मंजूर फरमा। तेरे प्यारे प्यारे महबूब दानाए गुयूब हुजूर रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में नजर मौला कबूल फरमा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तवस्सुल हुजूर के तमाम सहाबा और तमाम खुलफा और हुजूर के तमाम घर वाले खुसूसियत के साथ अहले बैत इज़ाम और बिलअख़स हसनैन करीमैन और उनके करबला के तमाम रफ़ीक़ों की बारगाह में नज़र मौला कबूल मकबूल फरमा। ऐ मेरे रब तेरे तमाम मुहिब्बीन मुक़र्रबीन मुखलिसीन बंदों की मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। ऐ मेरे इलाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़िक्र हुसैन की बरकतें अता फरमा, मोहब्बत हुसैन के तकाज़ों को पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे रब जिस पैगाम को लेकर प्यारे हुसैन ने अपना और अपने कुंबे ख़ानदान कबीले का सर इस्लाम के लिए पेश किया है, मेरे मौला परवरदिगार उस इस्लाम की आबियारी और उसकी पासदारी रखने की तौफीक अता फरमा। कमा हक़हू उसकी तबलीग व इशाअत करने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम के अहकाम और अरकान पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। खुसूसियत के साथ सजदे हुसैन के सदक़े में हमें भी सर व सुजूदी का शरफ अता फरमा। इमाम हुसैन के सजदों की बरकतों से हमें भी तेरी बारगाह में सजदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा